तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और यदि आप ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर सीएससी आईडी लेने के बाद आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का काम करते हैं तो वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आपको पता होगा जब भी आप ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाहे लोक सेवा केंद्र से या फिर नागरिक पोर्टल से आप यदि अपना आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड आपको पता होगा कि उसके लिए कुछ फॉर्म के फॉर्मेट्स लगते हैं। ठीक है, आय प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र जो होता है, आय प्रमाण पत्र का आवेदन प्रपत्र लगता है, फिर पटवारी प्रतिवेदन लगेगा, फिर सरपंच प्रतिवेदन लगेगा, देन आपका शपथ पत्र लगता है या स्वघोषणा पत्र लगता है। फ्रेंड याद रखिएगा, ठीक है। इन फॉर्म को आपको क्या करना रहता है, फिल करना रहता है, पटवारी से साइन करवाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ सरपंच प्रतिवेदन भी लगता है फ्रेंड। तो सरपंच प्रतिवेदन के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आपका आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए सेम रहता है, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अलग से सेपरेट बना के रखा हुआ हूं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 3 फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। इन्हीं 3 फॉर्मेट्स को आपको फिल करना रहता है, पटवारी से भरवाना पड़ता है, सील साइन वगैरह करवाना पड़ता है और आवेदन प्रपत्र को खुद भरना पड़ता है, साथ ही शपथ पत्र को भी खुद भरना पड़ता है। और इन प्रपत्र पत्र को आपको फिल करने के बाद आपको जेपीजी फाइल के अंदर 256 केबी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है। और इसके साथ ही जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको फिल करने पड़ते हैं। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं सेपरेट वीडियो बनाया हुआ हूं। तो आज की इस वीडियो में इस फॉर्म को कैसे फिल करना है सब कुछ बताने वाला हूं, और इसका टेम्पलेट्स कैसे मिलेगा आपको, इसका जो फॉर्मेट है कहां से डाउनलोडिंग करना है, सब कुछ बताऊंगा A to Z। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और हमारी वेबसाइट है kkzproductionsurface.in, उसके ऊपर भी जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड, यहां पर मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं। देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर ही आपको ये मिलने वाला है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बात कर लेंगे। देख सकते हैं यहां पर मैं आपको A to Z बताने वाला हूं, तो आप यहां पर जो चीजें हैं उनको आप अच्छे से चीजों को करते जाइएगा, साथ ही साथ आप अपना जो भी चीजें हैं उनको देखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड यहां पर देख लीजिए आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, तो ये आवेदन पत्र आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र का एक आवेदन प्रपत्र आप बोल सकते हैं, इसे आपको फिल करना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये फॉर्मेट जो है सभी जगह काम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, और इसके अलग सेपरेट फॉर्म चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलेगा, हमारे पास ही मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, न्यायालय आप डाल सकते हैं या फिर तहसील का आप नाम डाल सकते हैं, महोदय आप तहसीलदार का यहाँ लिख सकते हैं, विषय देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र है, तो ये भी यहाँ पर चलने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये महोदय दिया गया है, यहाँ प्रार्थी दिया हुआ है, तो फ्रेंड यहाँ पर आवेदक का नाम आपको फिल करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आवेदक मीन्स कि आवेदक जो भी उसके पिताजी रहेंगे उसका फिल करना है, क्योंकि जो आय प्रमाण पत्र आप बना रहे होंगे मैक्सिमम चांसेस है कि आप किसी स्टूडेंट का बना रहे होंगे, तो स्टूडेंट के पिता का नाम यहाँ पर आप फिल कीजिएगा। आत्माजा में आप स्टूडेंट के दादाजी का और आवेदक के पिताजी का आप यहाँ पर नाम फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद निवासी और ग्राम, तो निवासी और ग्राम में आपको अपना ग्राम पंचायत या अपने विलेज का नाम डालना है। थाना में आपको जो भी थाना पड़ता होगा उसको आपको डालना है। तहसील में आपका जो भी तहसील है, आपका जो है फॉर्म फिल होकर जब आप ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका कौन से तहसील में जाना है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है आपके द्वारा ही भरा जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ये आप ही भरेंगे। ठीक है, कोई और नहीं भरेगा इस फॉर्म को। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए यदि यह है कि प्रार्थी को आय प्रमाण पत्र, तो यहाँ आय प्रमाण पत्र की जरूरत है, इसके लिए आप यहाँ डालेंगे किस लिए जरूरत है, तो स्टूडेंट के लिए जरूरत है, शिक्षा के लिए जरूरत है, उसका आप रीजन देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यह है कि प्रार्थी की सकल आय, ठीक है, जो भी आपका वार्षिक आय रहेगा पटवारी प्रतिवेदन में वो आप यहाँ फिल कीजिएगा। तो पटवारी प्रतिवेदन फॉर्म फिल करवाने के बाद ही जो भी आय रहेगा आपका 80,000 का, 60,000 का, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यह है कि प्रार्थी के नाम से, पिता के नाम से ग्राम, तो यहाँ पर आप गांव का नाम देंगे, और आपके भूमि का जो भी विवरण होगा, यदि 60,000 या 80,000 का बना है तो आपका कृषि बेसिस ही बना होगा, तो आप अपने भूमि का जो भी हेक्टेयर में जमीन है उसका विवरण आप देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको क्या है, अपना दिनांक देना है, जिस भी दिनांक को आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका आपको दिनांक देना पड़ेगा यहाँ पर। फिर प्रार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर लगेगा, मीन्स के स्टूडेंट के पिताजी का हस्ताक्षर लगेगा, उसका नाम यहाँ फिल करना है,
उसका पूरा पता आधार कार्ड में जो होगा उसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, ठीक है, A to Z। इसके बाद फ्रेंड नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद देखिए अब आता है पटवारी प्रतिवेदन का ऑप्शन, ठीक है, आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पटवारी प्रतिवेदन। तो इस फॉर्म को लेकर आपको पटवारी के पास जाना है, याद रखिएगा। मैं अभी उन्हीं फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ जो आपको आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पटवारी प्रतिवेदन का फॉर्म को लेकर पटवारी के पास जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड अब आ चुका है आवेदक का नाम। आवेदक के नाम में स्टूडेंट के पिताजी का नाम लगेगा, याद रखिएगा। इसके बाद पिताजी का नाम, तो यहाँ पर जो पिताजी का नाम डलने वाला है वो आवेदक के पिताजी का नाम डलेगा, मीन्स की स्टूडेंट के दादाजी का नाम यहाँ पर डलने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षा के लिए यदि आप बनवाने जा रहे हैं तब के केस में, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको अपना जो है ग्राम पंचायत का नाम डलवाइएगा। और याद रखिएगा ये फॉर्म जो है पटवारी के थ्रू भरा जाएगा ना, और पटवारी के पास जाएंगे तो आप स्टूडेंट के 5वीं का मार्कशीट लेके जरूर जाएं, और जो स्टूडेंट का नाम सही है वहां पर वही उसको फिल करवाइएगा। आधार बेस आप मत फिल करवाइएगा, 5वीं के रिजल्ट में जो भी नाम है उसी के हिसाब से आप वहां पर ऐड करवाइएगा। अदरवाइज जो सर्टिफिकेट है वहां पर जो फिल होके आएगा या फिर बन के आएगा वो आधार बेसिस आ जाएगा, जो कि गलत है। स्टूडेंट का जो रिजल्ट बेसिस है वही उसी को आप भरवाएंगे, और पिताजी वगैरह का नाम भी सही डलवाइएगा, साथ ही साथ आपका दादाजी वगैरह का नाम भी सही डलवाइएगा। आवेदक के खाते की भूमि, तो आवेदक के कितना खाता में भूमि है वो आपको यहाँ पर पटवारी दर्ज करेगा, ठीक है। परिवार की कुल संख्या कितना है वो सब पटवारी के थ्रू दिया जाएगा, और बालिक कितने हैं, नाबालिग कितने हैं, वो सब डिटेल पटवारी के थ्रू ही फिल किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड दिया गया है आय का स्रोत कृषि से, ठीक है, आय का स्रोत कृषि से, मजदूरी से, ठीक है। तो आय का स्रोत कृषि से है या मजदूरी से, कृषि से रिलेटेड है तो कृषि में आपको यहाँ पर वो रीजन दे देगा कृषि से, और कितनी भूमि है उसकी डिटेल पटवारी यहाँ फिल करेगा। नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उसकी डिटेल फिल करेगा वो, ठीक है। उसी हिसाब से आपका आय प्रमाण पत्र बनेगा, आपका कितना वार्षिक आय बनेगा। कोई अन्य व्यवसाय वगैरह है तो उसकी डिटेल पटवारी फिल करेगा, आपसे वो पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। आप कृषि बोल देंगे तो कृषि बेसिस ही आपका बनाया जाएगा। उपयुक्त सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपकी वार्षिक आय वो यहाँ प्रदर्शित कर देगा, 60,000 या 80,000 रुपए का वो यहाँ पर फिल कर देगा। इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे फ्रेंड, तो नीचे आ जाते हैं, तो नीचे देखिए अब आता है पटवारी का यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर। तो पटवारी यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेगा, अपना सील लगाएगा, अपना हल्का नंबर ऐड करेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे फ्रेंड, नीचे आ जाते हैं, तो देखिए अब आता है शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र। शपथ पत्र ही इसे बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आवेदक के द्वारा यहाँ पर शपथ पत्र भरा जाएगा। आवेदक अपना नाम लिखेगा जो कि स्टूडेंट का पिताजी है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर स्टूडेंट के दादाजी का नाम यहाँ फिल होगा। जो उम्र है वो यहाँ दर्ज की जाएगी। उम्र किसकी दर्ज होगी, आवेदक की, मीन्स की स्टूडेंट के पिताजी की। स्टूडेंट के दादाजी की नहीं फील होगी, याद रखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट के पिताजी की फील होगी जो कि आवेदक का काम कर रहा है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र जो होता है स्टूडेंट का बना रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र पिताजी के नाम से ही बनेगा वो, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद निवासी कौन से गांव से निवास कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पर फिल होगा। यहाँ पर फ्रेंड आपका जो है कि जिला हमारा सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है तो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, और छत्तीसगढ़ यहाँ पर आ रहा है। यह है कि मैं ग्राम पंचायत कहाँ रहता हूँ, गांव का नाम देंगे, फिर तहसील का नाम फिर डालेंगे, का मूल निवासी हूँ। यह मेरे पुत्र, जो भी जितने भी लोगों का बनवा रहे होंगे, यदि आप 2 स्टूडेंट का बनवा रहे होंगे, एक लड़का एक लड़की, या फिर 2 लड़का का बनवा रहे होंगे तो उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर उसका नाम यहाँ फिल कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको आवेदक का नाम फिर से डालना है क्योंकि इनके पिताजी हैं, ठीक है। इसके बाद कौन से कक्षा में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसका डिटेल देंगे। आप 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, उसका डिटेल देंगे। इसके बाद आप किस लिए आप बनवा रहे हैं फ्रेंड उसको आपको देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र, क्योंकि शपथ पत्र मैक्सिमम आय के लिए भी काम आ जाएगा, निवास के लिए भी, जाति के लिए भी। तो आय प्रमाण पत्र के लिए बनवा रहे हैं तो इसके ऊपर टिक लगा दीजिएगा आय प्रमाण पत्र वाले पे, ठीक है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इस चीज को आपको ध्यान में देना है। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाएंगे फ्रेंड, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि यह मेरी जाति, तो आपको अपना जाति यहाँ पर देना पड़ेगा जो कि शासन द्वारा घोषित की गई है, तो उसका जो कोड वगैरह होगा वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। है कि ग्राम पंचायत को आपको फिर अपना गांव का नाम देना पड़ेगा। मेरे नाम पर कुल इतनी रकबा जमीन वगैरह का डिटेल आप देना होगा तो दे दीजिएगा। और पटवारी ने जो भी वहां पर आपका प्रतिवेदन में जितने भी वार्षिक आय बनाए होंगे उसको आप एक बार यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म आपके द्वारा ही भरा जाएगा, आवेदक के द्वारा ही भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप बात आती है दिनांक की, तो आप यहाँ पर दिनांक डालेंगे, जो भी आपका जिस भी दिन इस फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं उसका आप दिनांक, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ हस्ताक्षर शपथकर्ता का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आवेदक होगा स्टूडेंट के पिताजी, उसके द्वारा साइन किया जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाइए,
यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एक सत्यापन करना है, मीन्स कि आपको अपना डिक्लेरेशन करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन। और यहाँ पर फिर से आपको अपना डेट दिनांक जो है, जिस भी दिन आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इस फॉर्म को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद जो है कि हस्ताक्षर जो भी है, फिर से एक बार आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा और ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फिल करने के बाद। इसके बाद इन सभी फॉर्म को स्कैन करके आपको ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। यदि आय प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, B1 P1 वगैरह जो भी लगेगा, आपको वहाँ फिल करना पड़ेगा, रिजल्ट वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। इसके बाद ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा और आप उसे अपलोड भी कर देंगे। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि ये टेम्पलेट्स आपको किस तरीके से मिलेगा हमसे। तो हमारी वेबसाइट है kkzproductionsurface.in, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां पर हम इसको अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, तो फ्रेंड ये आपको चेंज मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स के फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट का बोलेंगे वो भी डिस्ट्रिक्ट का हमको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारी वेबसाइट है kkzproductionsurface.in, वहां पर जरूर विजिट कीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आपको मिल सकता है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और फ्रेंड्स और इसी के साथ फ्रेंड इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।